नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी कुमार भारती में जो हमारा दूसरी इकाई चल रही है, मालूम है ना सभी को? हाँ, दूसरी इकाई में चित की दावत हो गया और आज देखेंगे तीसरा पार्ट, जानता हूँ यह पार्ट देखेंगे। सब तैयार है ना? हाँ, तो किताबें सबके पास है, किताबें सामने रखो, नोटबुक पर लिखो और देखो सभी बच्चों को होमवर्क करना जरूरी है। असाइनमेंट भी दिए हुए हैं, सभी पालकों को बताया गया है। गूगल मीट अटेंड करना जरूरी है, वीडियो देखना जरूरी है, गूगल फॉर्म जरूरी है। आने वाले चौथे और पांचवें महीने में 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, इसलिए वो हिसाब से तैयारी करो। आगे समझ में? हाँ, मैंने पीपीटी के माध्यम से वीडियो बनाया है, आप लोगों का पूरा ध्यान होना चाहिए। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। जानता हूं मैं, जानता हूं मैं, इस पाठ के जो लेखक है वो महात्मा गांधी जी हैं। इनका परिचय देखेंगे। जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, मृत्यु दिल्ली में। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनका पूरा नाम सभी को मालूम है। और ये स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे, आध्यात्मिक नेता थे। उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां है सत्य के प्रयोग, इनका आत्मकथा है, स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते हैं। आगे समझ में? ये उनकी प्रमुख कृतियां है। चलो देखेंगे। अब आज जो हम पाठ पढ़ेंगे, जानता हूं मैं, इस पाठ में क्या है देखिए, गांधी जी के विचारों पर आधारित है। गांधी जी के जो विचार है इस पाठ में है। कौन किस किस के बारे में है गांधी जी के विचार? ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, कर्म के बारे में, सत्य के बारे में, अंतर आत्मा की आवाज के बारे में, आशा, विश्वास, वचन बद्धता आदि के बारे में गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। गांधी जी के विचारों का हमने आत्मसात करना है इस पाठ में। ये सभी विचार आज भी हमारे समाज के लिए अति उपयोगी है, इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। चलो, मैं मार्ग जानता हूं, हमारा पाठ शुरू होता है। मैं मार्ग जानता हूं, वह सीधा और संकरा है, वह तलवार की धार की तरह है। मुझे उस पर चलने में आनंद प्राप्त है। जब मैं उससे विफल अब देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिसल जाता हूँ या नहीं, वैसे ठीक है। जब मैं उनसे फिसल जाता हूँ तो रोता हूँ। ईश्वर का वचन है, भगवान का वचन है। क्या है? जो प्रयास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। मैं अध्यापन करते समय मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कोशिशें कामयाब होती है। जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है, वो सफल होता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो प्रयास करता है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो काम में आता है। मुझे इस वचन में पूरी आस्था है। कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं। और जो भी काम करता है वो नाकामयाब नहीं होता, काबिल होता है, सफलता मिलती है। बल्कि यह आशा कायम रहेगी कि जिस दिन शरीर पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगा उस दिन मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। गांधी जी कहते हैं कि अपने शरीर पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। जिस दिन हमारे शरीर पर हमारा नियंत्रण रहता है, ईश्वर की हमें प्राप्ति होती है, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, ऐसे गांधी जी कहते हैं। आगे देखेंगे। मेरी आत्मा जब तक एक भी अन्य अथवा एक भी विपत्ति की विवश साक्षी है तब तक वो संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जैसे दुर्बल, भंगुर और दीन व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना, जो भी दोष मैं देखता हूँ उन सब में स्वयं को अपना मत व्यक्त करना संभव है।
अपनी आत्मा के बारे में यहाँ पर गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपने आत्मा को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाना, यह सभी मनुष्य का दायित्व है। मेरी अंतश्चेतनाएं ने हमारे मन से भीतर की बात मुझे एक दिशा में ले जाती है और शरीर विपरीत दिशा में। हाँ देखिए बच्चों, हमारा मन चंचल होता है, हमारा मन किसी और की तरफ जाता है और हमारा शरीर किसी और की तरफ जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मन हमारे शरीर में ही होना चाहिए, हमारा मन भटकते नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे आत्मा और ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। दोनों विरोधी दल के कार्य से मुक्ति पा सकती है, पर वो मुक्ति कई धीमे और पीड़ाप्रद चरणों से गुजरती हुई है। हमेशा याद रखने का, हमारा मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। हमने मन का दास नहीं होना है। हमारे अपने मन को क्या करना है? मन का राजा होना है। सभी लोगों ने मन का राजा होना है, मन का दास नहीं। चलो आगे देखेंगे। मैं ये मुक्ति कर्म का यत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता, यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म उसके ही पा जा सकते। इस संघर्ष में देह को निरंतर तपना पड़ता है, जब जाकर अंतःचेतना पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। गांधी जी क्या कहते हैं कि आत्मा के दर्शन चाहते हैं, ईश्वर के दर्शन चाहते हैं, तो हमारे शरीर को वो हिसाब से ढालना पड़ता है। ऐसे गांधी जी के विचार है। ये हो गया हमारे 3 परिच्छेद। मैंने क्या किया है, 3-3, 4-4 परिच्छेद लिए हैं और उसके हिसाब से कृति बनाई है। ये हो गया उनके कठिन शब्दार्थ। आगे समझ में? आप वीडियो को पॉज करो और ये कठिन शब्दार्थ लिखो। आए समझ में? सभी विद्यार्थियों ने ये सब होमवर्क लिखना है, लिखना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया कठिन शब्दार्थ। अब देखेंगे आगे की कृति। महात्मा गांधी के बताए मार्ग की विशेषता है। महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से मार्ग बताए? पहला देखेंगे सीधा और संकरा। दूसरा है तलवार की धार की तरह होते हैं। मनुष्य जीवन संघर्षों से भरा है और वहां पर चलना, जीवन व्यापन करना आसान काम नहीं है, गांधी जी का कहना है। दूसरी एक्टिविटी देखेंगे, गांधी जी द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त विशेषण। गांधी जी ने खुद को अपने नाम दिए, विशेषण दिए। कौन कौन से दिए? पहला है भंगुर। अब दूसरा देखेंगे दुर्बल, और यहां पर है दीन है। गांधी जी ने खुद को क्या किया? अपने आप को विशेषण दिया है। आगे समझ में? छोटे छोटे एक्टिविटी पूछा है मैंने। चलो आगे देखेंगे। सूचना के अनुसार लिखिए। क्या लिखिए? विलोम शब्द। इधर में विलोम शब्द लिखने हैं और इधर में वचन परिवर्तन करना है। आशा का क्या होगा? विलोम शब्द ढूंढो। मैं वीडियो को पॉज कर देने का, अगर आपको सोचना है तो कुछ तो भी तर्क लगाना है। सभी विद्यार्थी तर्क लगाएंगे, सोचेंगे कि क्या हो सकता है करके। हर कृति में आशा का विलोम शब्द क्या होगा, सोच के रखो। वचन का, आशा का वचन परिवर्तन क्या होगा, सफलता का क्या होगा। वीडियो पॉज करके रख देने का, रोक के रख देने का वीडियो को थोड़ी देर के लिए। हाँ चलो देखेंगे। आशा का क्या होगा? आशा का है निराशा। अब इसका वचन परिवर्तन, बहुवचन क्या होगा देखेंगे। आशा ए। बहुत ही सरल है, आपने गेस करना है, सोचना है। सफलता का क्या होगा? विरोधी शब्द देखेंगे, असफलता। और वचन परिवर्तन होगा सफलताए। है ना छोटी छोटी एक्टिविटी। हाँ देखो बहुत ही मजा आएगा। हाँ चलो अब अगली एक्टिविटी देखते हैं। स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत, परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, आपको ऐसे उत्तर लिखने। कैसे? देखो, देश की उन्नति में युवाओं का योगदान पर अपने विचार लिखो। बच्चों गलत रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 परिच्छेद में ऐसे उत्तर लिखना जरूरी है। इस तरह से लिखना है आपने। 2 अंकों का आता है परीक्षा में, सभी को मालूम है। इस प्रकार लिखना है आपने। ठीक है, यह हो गया पहला परिच्छेद। आगे का देखेंगे।
आगे का देखेंगे। पहले परिषद की एक्टिविटी देख लिए, ये पार्ट बहुत बड़ा है तो आगे देखेंगे। मैं एक सत्य शोधक हूँ। गांधी जी क्या कहते हैं कि मैं सत्य शोधक हूँ। मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुंचने के मार्ग ढूंढ लिया है, मैं उसे पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी तक अपने ध्येय में सफल नहीं हो सका हूँ। मैं सत्य को ढूंढने वाला शोधक हूँ। सत्य को पूर्ण रूप से पाना अपना और अपने नीति भाग्य पूरी तरह से साक्षात्कार करना अर्थात पूर्ण हो जाता है। मुझे अपनी अपूर्णताओं का पीड़ादायक बोध है और इसी बोध में मेरी समस्त शक्ति सन्निहित है, क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ बात है कि आदमी को अपनी सीमाओं का बोध हो जाता है। गांधी जी ने बोला है कि मैं सत्य का शोधक हूं। सत्य के बारे में विचार बोला है कि जीवन में बहुत सारे लोग तुमको असत्य के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सत्य के मार्ग से पद विचलित नहीं होना है। सत्य सत्य रहता है। सत्य थोड़ी देर के लिए टूट जाएगा, लेकिन वो कभी भी समाप्त नहीं करेगा, इसलिए सत्य की बाजू होना ही चाहिए। आगे देखेंगे। मैं इस संसार में परिव्याप्त अंधकार के बीच से निकलकर आलोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। आलोक यानी प्रकाश। इस दुनिया में प्रकाश की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में सकारात्मक की कोई कमी नहीं है। निसर्ग ने बहुत कुछ दिया है हमको। मुझे अक्सर गलतियां हो जाती है या मिथ्या अनुमान लगा बैठता है। कौन सा अनुमान? कि मेरा भरोसा केवल भगवान में है और मैं इंसानों का भी भरोसा इसलिए करता हूँ। यदि मुझे भगवान में भरोसा ना होता तो मैं इंसानों की तरह अपने मानव प्रजाति से घृणा करने वाला होता। गांधी जी का कहना है कि भगवान पर भी मेरा भरोसा है और मनुष्य जातियों पर भी भरोसा है। मैं सारी दुनिया को प्रसन्न कराने के लिए भगवान के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। वो आगे कहते हैं कि मैं लोगों को खुश करने के लिए ईश्वर के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन में जो भी उल्लेखनीय कार्य किया है वो तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं किया, अपितु अपनी सहज वृत्ति बल्कि कहूं कि भगवान से प्रेरित होकर मैंने जितना भी मैंने निर्णय लिया है राजनीति में या समाज सेवा में, वो सब भगवान के आदेश से मैंने काम किया है। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ। मैं सत्य शोधक हूँ। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ। मुझे केवल भगवान का आसरा है। मेरे लिए एक ही कदम पर्याप्त है। एक ही कदम यानी पैर, कदम यानी चलना पैर। अगला कदम समय आने पर भगवान से मुझे सुझाव देते हैं। जब मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं तो ईश्वर मुझे प्रेरित करते हैं कि आपने ये काम के लिए अगला कदम उठाना है। मेरी कोई गोपनीय विद्या नहीं है। मैं कोई गुप्त रूप से काम नहीं करता। सत्य के अलावा कोई कूटनीति में नहीं जाता। अहिंसा के अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। मैं अनजाने में कुछ समय के लिए भले ही भटक जाऊं, लेकिन सदा के लिए नहीं भटक सकता। मेरा जीवन एक खुली किताब है। देखिए, मेरा जीवन खुली किताब है और कोई भी मेरे जीवन को पढ़ सकता है, जान सकता है। गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर प्रकाश डाला है। 2 परिच्छेद पे 3 परिच्छेद पर कठिन शब्दार्थ है। ये कठिन शब्दार्थ आपको लिखने हैं। आगे देखेंगे। महात्मा गांधी के स्वयं के बारे में विचार। गांधी जी अपने बारे में क्या कहते हैं? देखो, सत्य शोधक हूं, पारदर्शी व्यक्तित्व है मेरा, आशावान व्यक्ति हूं मैं, विश्वासघाती कदापि नहीं। ये गांधी जी के स्वयं के विचार है। अगली कृति देखेंगे। महात्मा गांधी का इन पर भरोसा है। किन पर भरोसा है महात्मा गांधी का? सोचो, किन किन पे भरोसा है? आप परीक्षा दे सकते हैं। भगवान पर भरोसा है और अंतर आत्मा की आवाज पर भरोसा है। समझ में आ रहा है? हाँ, हम थोड़ा सा अगर जल्दी जा रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा है, 40-45 इसकी स्लाइड है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे देखेंगे। स्वमत अभिव्यक्ति श्रम का पर्याय नहीं है। अगर आपको अमीर होना है,
अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो श्रम करना पड़ेगा, उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए उसके लिए शॉर्टकट नहीं है, आपको श्रम करने के अलावा आप दूसरा मार्ग नहीं है। इस तरह से आपको उत्तर लिखने 2 अंकों का है। ठीक है, आगे देखेंगे। मैं पूरी तरह भला बनने के लिए संघर्षरत एक अदना सा इंसान हूं। अदना सा है ना, छोटा सा। मैं मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह से सच्चा और पूरी तरह से अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हूं। यह लक्ष्य सच्चा है, यह मैं जानता हूं, पर उसे पाने में बार बार असफलता हो जाता हूं। मैं मानता हूं कि इस लक्ष्य तक पहुंचना कष्टकर है, पर यह कष्ट मुझे निश्चित आनंद देने वाला लगता है। इस तक पहुंचने की प्रत्येक सीढ़ी मुझे अपनी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए शक्ति तथा सामर्थ्य देती है। गांधी जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक छोटा सा इंसान हूं और जितना हो सके मैं उसके लिए क्या करता हूं, कार्य करता हूं। गांधी जी अपने बारे में कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को। इसके हम आगे देखेंगे। जब मैं एक बार अपनी लघुता यानी छोटा अपनी सीमाओं के बारे में सोचता हूँ और दूसरी ओर मुझसे लोगों की जो अपेक्षा हो गई है उनकी बात सोचता हूँ, तो एक क्षण के लिए तो मैं स्तब्ध रह जाता हूँ, शांत रह जाता हूँ। फिर ये समझकर प्रकृति स्थित हो जाता हूँ कि अपेक्षा मुझसे नहीं है। कुछ लोग मेरे से भी अपेक्षा करते रहते हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, गांधी जी कहते हैं। ये सत्य और अहिंसा के 2 अमूल्य गुणों के मुझ में अवतरण है। यह अवतरण कितना ही अपूर्ण हो पर मुझ में अपेक्षाकृत अधिक द्रष्टव्य है। इसलिए पश्चिम के अपने सह संशोधकों की मुझसे जो कुछ भी सहायता बन पड़े उसकी जिम्मेदारी से मुझे विमुख नहीं होना चाहिए। जितना हो सके मैं उतना क्या करता हूँ, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं अचूक मार्गदर्शक अथवा प्रेरणा प्राप्त होने का दावा नहीं कर सकता। मैं एकदम सत्य हूं ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। जहां तक मेरा अनुभव है, किसी भी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है, क्योंकि प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया को मुक्त हो। और किसी अवसर विशेष के संबंध में यह निर्णय करना मुश्किल होगा कि विरोधी युग्मों से मुक्ति का दावा सही है या नहीं। इसलिए अचूकता का दावा करना बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें कोई मार्गदर्शक उपलब्ध ही नहीं है। विश्व के मनुष्य ने विद्वानों का समग्र अनुभव है कि सदा उपलब्ध रहना चाहिए। गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि सत्य के बाजू पर चलते रहना चाहिए, सत्य का मार्ग करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें उसकी सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, ये कठिन शब्दार्थ ये भी आपको लिखना है। गांधी जी में इन गुणों का अवतरण था। गांधी जी में इन गुणों का अवतरण था। कौन कौन से गुण? सत्य और अहिंसा। आगे देखेंगे। पाठ में प्रयुक्त इस अर्थ में आए हुए शब्द परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं। इनके लिए कौन कौन से शब्द आए हुए हैं आपने क्या करना है, ढूंढ के रखो, वीडियो को पॉज करके रखो। मेरा वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे को आगे चलना पड़ता है। ठीक है, हाँ, वीडियो को पॉज करो, आपने सोचना है। चलो देखेंगे। छोटा के लिए क्या है? लघु, सटीक के लिए, अचूक, उम्मीद के लिए, अपेक्षा है, और प्राप्त के लिए उपलब्ध। ठीक है, आगे देखेंगे। मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूं। यहां पर हम पहले वीडियो के लिए रुक जाते हैं और थोड़ी देर में दूसरा वीडियो शुरू कर देंगे।